राधे राधे दोस्तों, सुबह की शांति और राधा रानी के नाम से हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो मैं पाठ पूजा कर रही थी, आज मेरा व्रत है एकादशी का। तो ये मैडम मैं राधे राधे का नाम जप कर रही थी, मेरे पास आ गई, ये भी करने लग पड़ी। पहले मेरा छीन रही थी और मैंने इसको परू का दे दिया, तो ये उसमें लगी थी राधे 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 ऐसे बस कर रही थी। बड़ा प्यारा लग रहा था, ये भी कर रही थी ना। तो देन ब्रेकफास्ट करके हम फ्री हो चुके थे, क्योंकि आज मैंने तो कुछ खाना नहीं था, मैंने दूध पी लिया। इनको ब्रेकफास्ट मैंने करवा दिया था। तो मैं इनको बोल रही थी कि हमने स्टोर पे जाना है, इसके बर्थडे के लिए सामान लिख लो, कुछ भूल ना जाए। और ये मैडम प्यार कर रही थी, उनको लिखने नहीं दे रही थी, इनको किसी से करी जा रही थी। तो देन मैंने इसको रेडी किया, मैं खुद रेडी हुई। अब हम स्टोर पे जा रहे हैं, इसके केक का भी ऑर्डर करना था, रेस्टोरेंट में जाना था, इसके बर्थडे का थोड़ा सामान रह गया था वो भी लेना था, और इसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है वो भी हमने लेना है। वो मैं आपको इसके बर्थडे सेलिब्रेशन में बताऊँगी, जो हम फर्स्ट टाइम इसको दे रहे हैं, हमारी तरफ से होगा इसके लिए बर्थडे प्रेजेंट। तो विक्रम मेरे लिए स्लीपर्स लेके आए थे न्यू, तो मैंने आज वो वियर किए, साथ में सूट। आज मैं बहुत खुश थी, बहुत टाइम बाद मुझे सूट डालने को मिल रहा था। आपको पता कनाडा में तो पैंट ही ज़्यादा डलती है, सूट बहुत कम डलते हैं यहाँ पे। इंडिया में तो हम रोज़ वियर करते, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में वियर करते थे, बड़ा मज़ा आता होता था। तो देन अब मैं बाहर आई थी, तो ये मेरे को बोले थे ला मेरे को दे, इसको मैं धूप लगवाता हूँ। ये फिर ये और दोनों जने मिलके बस शरारतें करने लग पड़े, थोड़ी सी इन्होंने धूप लगवाई उसको। तो देन मैंने इसको अपने पास ऐसे ही बिठा लिया। एक्चुअली ये सीट में बहुत इरिटेट होती है। तो हम अब पहुंच गए हैं फाइनली मेट्रो में हम इसका केक की बुकिंग करने। पहले हम देखेंगे, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम बुक करवाएंगे। ये देखिए, हम मैं जैसे ही मेट्रो एंटर करने लगी, बाहर फ्लावर्स ही फ्लावर्स देख के मेरा तो इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे दिल तो कर रहा था कि सारे मैं उठा के घर ही ले जाऊँ। चलिए, मैं खुद फर्स्ट टाइम मेट्रो आ रही हूँ, ये तो बहुत बार आ चुके हैं। और इधर और हमारे यहाँ ये देखिए ब्रेड्स की इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी मैं आपको बता नहीं सकती। केक भी ये देखिए बहुत वैराइटीज़ थी, मुझे बहुत पसंद आए केक, मेरे 2-3 पसंद के। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये देखिए इस तरह एक फाइल सी रखी थी, उसमें सारे डिज़ाइंस बताए थे। लेकिन हम चाहते थे कि कुछ प्रिंसेस टाइप या कुछ एलिफेंट जैसे, ये हम छोटा हाथी मोटा हाथी जो भी है वो देखती इसको बहुत अच्छा लगता है ना, तो हम कुछ डिफरेंट चाहते थे। बट वो फिर बोल रहे थे नहीं वो नहीं बन सकता। मुझे ये था कि मेरी टिड्डी का फर्स्ट बर्थडे, कम से कम केक तो मेरी पसंद का होना चाहिए। तो ये देखो, फिर मैंने सोचा चल ब्रेड ही ले लेती हूँ। बट इसमें भी इतनी वैरायटी, मेरे को कुछ समझ ही ना आए कौन सी बेटर है कौन सी नहीं। फिर मैंने बोला छोड़ो, हम किसी और बेकरी में चलते। हमें किसी ने बताया था इसके बारे में भी, इसके भी हमने रिव्यू चेक किए, बहुत अच्छे थे। मुझे इसके केक भी बहुत पसंद है, तो फाइनली मैंने यहीं से केक ऑर्डर कर दिया था। मुझे बहुत पसंद आया था इसका केक, जैसे मैंने इनको बोला था इन्होंने सेम वैसे ही मुझे केक रेडी करके दिया, बिल्कुल सेम एज इट इज़। तो सारे काम फिनिश करके हम घर पहुँचे। घर पहुँच के मैं इसको कार से निकलने के लिए बोल रही थी, आ ही नहीं रही थी। फिर इसको फटाफट कार से लेकर मैंने कपड़े चेंज किए, ऊबर आ चुकी थी। तो मैं जा रही थी मसाज कराने, आज मेरे मसाज की अपॉइंटमेंट थी। हमें रास्ते में याद आया तो हमने फटाफट से काम फिनिश करी, और मैं इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। तो अब मैं मसाज कराने जा रही हूँ। एक्चुअली मेरे इसको रम्या को उठा के ना, मेरे लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों शोल्डर में बहुत पेन हो रही थी। तो मैंने फिर मसाज की अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी मेरे हस्बैंड ने। तो ये देखिए यहाँ पे सारी सर्विसेज अवेलेबल है। इनकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, मज़ा आ जाता है करवा के। तो मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे ये मसाज करते हैं, वहाँ पे मतलब इतनी शांति, लाइट म्यूज़िक, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो मज़ा आ जाता है। मैंने इनको बोला, मैं कहा नेक्स्ट टाइम थोड़े दिन बाद मेरी फिर रख देना, मतलब कि बड़ा रिलैक्स मिलता है ना। आपको पता है कि बेबी होने के बाद बच्चों को उठा के तो बहुत सर्वाइकल पेन, बैक पेन, ये चीज़ें बहुत होती है, तो मसाज करवानी चाहिए। तो ये देखिए मैं आपको रूम दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना शांत, लाइट म्यूज़िक, मीडियम सी लाइट, मतलब बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स, बहुत मज़ा आ जाता है। मसाज वो ये जो करती है ये भी बहुत अच्छी मसाज करती है, मतलब रिलैक्स कर देती है बॉडी को। मसाज करा के जब मैं वापस आई तो परू भी स्कूल से आ गई थी। तो बच्चे वहाँ अलाउड नहीं थे, तो इसलिए मैं अकेली उबर करके गई थी, और वैसे ही मैं उबर करके वापस आ गई थी। तो बच्चे दोनों इनके पास ही थे। तो ये देखो मेरा बाहर वेट कर रही थी, इन्होंने बोल दिया, रो रही थी, इन्होंने बोल दिया था कि मम्मा इंडिया चली गई है, नानी मम्मा ले गए हैं एयरपोर्ट से। तो बस इसलिए मेरे से आके जफियाँ पा पा के रो रही थी कि अब मम्मा आप क्यों गए थे। और ये देखो टिड्डी, इसको कोई फ़र्क नहीं है, ये मस्त है, मम्मा है नहीं है इसको कोई, ये अपने खुश अपना खेल रही थी, बड़ी हैप्पी थी ये। तो देन मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं आलू बॉईल करके गई थी, मैंने इनको बोला था बस आप पील कर देना। तो अब मैं आलू का हलवा बना रही थी, मीठे आलू बनते हैं ये, बहुत यमी बनते हैं।
मैं आपको पूरे बनने के बाद इसके लुक दिखाऊंगी। सच में आप ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत यमी लगेंगे। एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था क्योंकि मैं एकादशी में पानी भी नहीं पीती और मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो मुझे बहुत भूख लगी थी। तो मैं बस आती बस हलवा बनाने में लग गई, मुझे इतनी भूख लगी थी। तो ये आके मेरे पास फिर रोने लग पड़ी, कहती मम्मा आप सच में जा रहे हो, अब सच में जा रहे हो, बार बार पूछ रही थी। मैं कहा बेटा मैं नहीं जा रही। मैं कहा तू, मैं इधर ही हूँ, पापा मजाक कर रहे थे। मैं कहा तू मेरा कहना नहीं ना मानती, फिर इसलिए चले जाना मैंने। कहती नहीं मम्मा मैं आपका कहना मानूंगी, मैं बस इसको जान के चिढ़ा रही थी। मैं कहा मैंने चल जाना फिर। कहती नहीं जाना, बस ऐसी रो रही थी। ऐसी बस हमारी चल रही थी। तो उसके बाद ये देखिए मैं आपको लुक दिखा, देखो सच में बहुत यमी बना था। तो मैंने फटाफट से अपनी पाठ पूजा की, भोग लगवाया। आज के दिन जैसे कथा भी करते हैं, तो जो भी मैंने वो सब करके फिर मैंने खुद खाया, थोड़ा थोड़ा मैंने बच्चों को भी खिलाया। तो इधर खाने के बाद ये दोनों शरारतें करने लगी थी। फिर इनको रेडी रूडी करके थोड़े दिन कपड़े वगैरह चेंज करके हम गए, थोड़ा सा ग्रोसरी से सामान लेना था। ये ग्रोसरी स्टोर हमारे घर के पास ही था। यहाँ पे हम एल्युमिनियम के देख रहे थे स्नैक्स वगैरह रखने के लिए। तो इतनी वैरायटी थी छोटे बड़े, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लें। फिर फाइनली मैंने ये 2-3 सेलेक्ट किए। तो इसके पापा तो बस ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे। फिर मैं क्रॉक्स देखने लग पड़ी। ये मेरे को बोल रहे थे, कहते जो सामान लेने आई वो ले, जल्दी से चल, लेट हो रहे हैं हम आगे। फिर मैं कैप्स वगैरह डाल के देखने लग पड़ी कि कौन सी अच्छी लग रही है, पर मैंने कोई नहीं ली, मेरे को कोई नहीं पसंद आई। तो फिर मैं गिफ्ट रैप की तरफ जाने लगी। ये कहते जो लेना है वो सामान ले, तू फिर उधर चलेगी। तो फिर मैं जो हमारी डिस्पोजल प्लेट्स रह गई थी, फिर वो मैंने थोड़ी सी वो ली। देन मैं रम्या के लिए सॉक्स चूज़ कर रही थी, बट मुझे ब्लैक कलर में चाहिए था। इसमें वाइट और पिंक नेट वाली दोनों थी, बट ब्लैक नहीं थी। फिर मैंने सोचा चल स्टॉकिंग से ले लेती हूँ। मुझे ये था कि इसकी न्यू बेली हो, मे बी कि अगर वो ना डाले तो इसको स्टॉकिंग्स या सॉक्स डाल दूँगी। बट मुझे वो भी नहीं मिली इसके साइज़ की। सॉक्स में तो वैसे तो बहुत वैरायटी थी। तो मैंने देखा ये दोनों बाप बेटी क्या कर रहे हैं, ये अपने ही टॉयज़ देखने में लगे हुए हैं। इनको कोई नहीं कि मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं। और ये देखो फिर हम घर आए, घर आके ये देखो इसकी शरारतें फिर शुरू हो गई। ये बबलिंग कर रही थी, बस ऐसे ही लगे आज थे। सच्ची बहुत थक हो गया था इधर उधर घूम फिर के। तो डिनर हमारा ऐसे ही था कि बच्चों ने तो बाहर से हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह खा लिया था। मेरा फास्ट था, तो मैंने तो शाम को ही आलू जो बनाए थे वो खा लिए थे। तो बस ऐसे हम मस्ती मुस्ती कर रहे थे, बच्चे लगे थे। और फिर परू मेरी ड्रेस डाल के भूत बन के आ गई थी। ये देखिए कैसे सबको डरा रही थी। तो चलिए चलते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।